अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मोहब्बत की खुशबू रूह में उतर जाए तो ज़िंदगी जन्नत सी बन जाती है। मोहब्बत में आग पे चलता दीवाना जल भी जाए तो होंठों पे आह नहीं बल्कि मुस्कुराहट होती है। बस कुछ कमबख्त लोगों ने मोहब्बत के नाम पर जिस्मों की तिजारत शुरू कर दी है। एक साहब की कॉल आई, फारिस तुमसे अपनी मोहब्बत शेयर करना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराया। फारिस मोहब्बतों के लिए ही तो है यहाँ पे। वो आहिस्ता से बोला, क्या आप टाइम निकाल कर कभी मुलाकात करेंगे? मुख्तसर ये मुलाकात का वक्त तय हो गया। वो सामने बैठा था। आहिस्ता से बोला, 12 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। सोनिया बहुत खूबसूरत थी। दुबई से पढ़ाई करके आई थी। कानून पढ़कर आई थी। कज़न थी मेरी। दूसरी जानिब में ना कोई जॉब, ना कोई फ्यूचर, ना अमीरी, ना इसके जैसा खूबसूरत। लेकिन मैं इससे मोहब्बत करता था। सच ये भी है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। लेकिन हमारी मोहब्बत में एक दीवार थी, और वो दीवार थी हमारे स्टेटस की, जो मैं चाह कर भी नहीं मिटा पा रहा था। अम्मी को मजबूर किया सोनिया के घर रिश्ते के लिए जाएं, लेकिन जवाब में ताने और बेइज्जती। फुप्पो लोग कभी भी सोनिया का नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिखना चाहते थे। अम्मी अबू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि इसे भूल जाओ, वो इस घर में नहीं रह सकती। मैंने चिल्लाकर पूछा, अम्मी क्यों नहीं रह सकती? अम्मी खामोश हो गईं। बाबा बोले, वो जिस कमरे में सोती है इसमें बड़े बड़े 2 एसी लगे हुए हैं। इनके घर में नौकर चाकर हैं। जिस गाड़ी में वो घूमती है, इस गाड़ी की कीमत तुम्हारे घर से भी ज्यादा है। और तो और, इसकी पालतू बिल्ली का माहाना खर्चा हमारे घर के 1 महीने के खर्च से 2 गुना ज्यादा है। बात करता है सोनिया से शादी करनी है। मैं खामोश हो गया। बाबा आहिस्ता से बोले, पैसे का जमाना है, दौलत कमा, फिर चाहे मुल्क की वजीर की बेटी को अपनी दुल्हन बना ले। मैं खामोश हो गया। दौलत कमाना सिर्फ फिल्मों में झटपट होता है, हकीकत में पुलिस सिरात सा सफ़र होता है। गुर्बत से निकल कर मोहल्लों तक जाना। मैं सोनिया के दिल का हाल जानना चाहता था। सोनिया के घर गया। वो गार्डन में बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया। सोनिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सोनिया मुस्कुराई। पहले बैठो तो सही पागल, फिर बात कर लेंगे। मुझे पास बिठाया। हाय इसके वो लंबे बाल, इसकी मोहब्बत भरी पलकें। मैंने सर झुकाकर बोला, सोनिया, मुझे तुमसे शादी करनी है। सोनिया आहिस्ता से बोली, लेकिन कोई मानेगा नहीं। फिर क्या करोगे? मैं सोनिया की आंखों में देखकर बोला, सोनिया, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बिछड़ जाओगी कि मैं गरीब हूँ? सोनिया ने मेरा हाथ थामा। नहीं शाकिर, मैं कभी भी तुमसे नहीं जुदा होना चाहती। तुम बहुत अच्छे हो, इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले हो। बहुत किस्मत वालों को तुमसा हमसफर मिलता है। मैं भी तुमको खोना नहीं चाहती, लेकिन कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। मेरे बाबा, भाई, कोई भी नहीं मानेगा। मैंने सोनिया का हाथ थामा और मजबूती से कहा, सोनिया, क्या मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो? सोनिया ने मोहब्बत भरे अंदाज में हाँ में सर हिलाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर आखिरी सी कोशिश कर लो एक बार अपने बाबा से बात करने की। मैं बाइक पे जा रहा था। मेरी बाइक खराब हो गई। सिग्नल पर खड़े थे, इतने में सोनिया के पापा BMW कार में बैठे मेरे बराबर आकर कार खड़ी की। मेरी तरफ देखने लगे। मैं बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतने में सिग्नल खुल गया। पीछे से एक कार वाले ने मुझे गाली दी और बोला, अपनी फटफटी साइड पर कर। मैं अपनी औकात, अपना स्टेटस अच्छी तरह जानता था, लेकिन सोनिया को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। सोनिया के बाबा से मिलने इनके ऑफिस गया, लेकिन मेरी एक ना सुने और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया। रात को बाबा ने मुझे बहुत डांटा। सोनिया का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं खामोश हो गया। हर रास्ता बंद था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नहीं। सोनिया को फोन किया, क्या मेरे बिना जी लोगी? सोनिया आहिस्ता से बोली, पागल, तुम्हारे बिना जी सकती तो अभी अभी पायलट लड़की के रिश्ते को इनकार ना करती। मैंने कहा ना, शाकिर, तुम्हारे साथ जीना है। 7 साल तक हम दोनों अपनी फैमिलीज को मनाते रहे। बिल आखिर सोनिया की शादी जबरदस्ती करवा रहे थे किसी और के साथ। सोनिया ने मुझे कसम दी थी, अगर किसी और के साथ शादी हुई तो खुदकुशी कर लूंगी। मैंने बहुत समझाया, पढ़ी लिखी हो, ऐसा ना करना, तुम बहुत समझदार हो। सोनिया रोते हुए बोली, समझदार हूँ इसलिए जबरदस्ती मुझे किसी के साथ बांध रहे हैं। जब कोई रास्ता नजर ना आया तो सोनिया को अपने साथ ले आया और कोर्ट मैरिज कर ली। शायद सबकी नज़रों में ये गलत था, लेकिन आखिर एक ही जिंदगी है। किसने दोबारा आना है इस दुनिया में? एक इंसान की चाहत और वो भी बिछड़ जाए। हमारी शादी हो गई। मेरे मामा बाबा ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और घर से निकाल दिया।
मुश्किलात का सफ़र शुरू हुआ। लाहौर चला आया, किराए का घर लिया जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसमें ना एसी था, ना कोई पुरसकून बिस्तर। मैं सोनिया की जानिब देख रहा था, उदास थी। मुझे महसूस हुआ मैंने बहुत गलत कर दिया। मोहब्बत की खातिर इस बेचारी से सब सुकून छीन लिए। लेकिन सोनिया मेरे साथ खुश थी, बहुत खुश थी। इसने मुझे हौसला दिया, मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पर बोसा किया और प्यार से बोली, मेरी जान, अब हम एक हैं, हमारे सुख दुख सब एक हैं। वक्त गुजरने लगा, कभी एक घर से निकाले जाते तो कभी दूसरे से। घर का किराया टाइम पे ना दे सकते थे। सोनिया हर कदम मेरे साथ रही। एक वक्त ऐसा आया, हम दोनों ने 2 दिन रोटी ना खाई। मैं घर आया खाली हाथ। सोनिया बर्गर पिज़्ज़े खाने वाली, आज 2 दिन से भूखी थी। मैं बहुत रोया था। सोनिया के पाँव पकड़ लिए, सोनिया ये सब मेरी वजह से है ना। सोनिया की आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। वो मेरे माथे पर बोसा करके बोली, पागल ऐसा ना कहा करो, अल्लाह हमारे साथ है, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। फिर एक दिन मुझे एक न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश था। सोनिया को बताया, सोनिया मेरे सीने से लग गई। फिर हालात बदलने लगे। मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अल्लाह पाक ने करम किया, अपना घर खरीद लिया, कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। फिर अल्लाह ने एक बेटा और बेटी अता की। सिर्फ 8 साल में इतनी तरक्की कर ली जितनी मैं पिछले 26 साल में ना कर सका था। सोनिया के चेहरे पर खुशियाँ थीं। अब रफ्ता रफ्ता सब मिलना जुलना शुरू हुआ। सोनिया सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफ रहती और मैं अपनी जॉब पे। रात को घर आता, सोनिया से मोहब्बत भरी बातें, इसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन सोनिया का रंग पीला पड़ने लगा था। वो गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे पूछने पर मुस्कुरा देती। फिर एक दिन मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया, आपकी बीवी को लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। सोनिया बाहर बैठी थी बच्चों के साथ। मैं सोनिया को खोना नहीं चाहता था। सोनिया मेरी जिंदगी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पागलों की तरह शहर शहर घुमा। सोनिया ने मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पे बोसा किया, आहिस्ता से बोली, बस कर दो ना अब, कितना थकाओगी खुद को मेरे लिए। मैं सोनिया को सीने से लगाकर बोला, सोनिया मैं कब थकाऊं भला। इसने मेरे पाँव की तरफ इशारा किया। बेध्यानी में कब मेरे पाँव को शीशे के टुकड़े से कट लग गया, ख्याल ही नहीं था। मैं अपने सब दर्द भूल चुका था। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता बोली, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने साथ निभाया, मुझे हर खुशी दी, लेकिन अब वक्त जुदाई है, मुझे मुस्कुराते हुए अलविदा करो ना। मैंने आहिस्ता से कहा, पागलों जैसी बातें ना करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम तो मेरी रूह हो। सोनिया ने बेटी की तरफ इशारा किया, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों का और अपना भी। सोनिया ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं रोते हुए बोला, जब भी हम पर कोई मुश्किल आती थी तुम रात भर नवाफिल अदा करती थी, अल्लाह की इबादत करती थी, मुश्किल आसानी में बदल जाती थी। आज मैं सारी रात अल्लाह से तुमको मांगूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, नहीं पागल, अब बस अपना ख्याल रखना। फिर आंखों के सामने से वो हमारा 12 साल का सफ़र चंद लम्हों में गिर गया। इसने आखिरी हिचकी दी और मुझे छोड़ गई। मैं चीख चीख कर रोने लगा। इसे कब्र में उतारा, दिल चाहा साथ ही दफन हो जाऊं। वो मुझे कैसे छोड़ गई। वो अक्सर कहा करती थी, जब मैं ना रही तो तुमको लग पता जाएगा, और अल्लाह की कसम आज इसके बिना वीरान हो चुका हूँ। जिंदा हूँ तो बच्चों की वजह से, वरना कब का मर गया होता। मौत से भी ज़्यादा दर्द देता है इसके बिना जीना, जिसको मोहब्बत से सीने से लगाया हो। फारिस, बस इतना कहना चाहता हूँ, हर औरत मेरी सोनिया सी हो जाए, हर हाल में साथ निभाने वाली, हर दर्द में हमदर्द बनने वाली, और मर्द मुझसा हो जाए, ख्याल रखने वाला, साथ निभाने वाला, इज्जत करने वाला। और हाँ, औरत कभी बेवफा नहीं होती। जो बेवफा होती है इन्हें कभी मोहब्बत ही नहीं होती, वरना औरत निभाने पर आ जाए तो मुझसे थर्ड क्लास को सीने से लगाकर पूरी दुनिया से डर जाती है। छोटी सी जिंदगी है, हर हमसफर अगर नाराज है तो एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे का मोहब्बत से हाथ थाम लो। न जाने किस कड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए।